पिछले कई सालों की तरह इस साल भी हावड़ा बगनान के खानकाह कादरिया के पीरजादा डॉक्टर सैयद आतिफ अली शाह अल कादरी अपने कुछ साथियों के साथ सरजमीन इराक के दौरे पर गए थे। कल रात उनकी वतन वापसी हुई और इस दौरान कोलकाता एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग पीरजादा डॉक्टर आतिफ अल शाह अल कादरी का स्वागत करने पहुंचे। डॉक्टर आतिफ अली शाह अल कादरी ने बारी बारी से सभी मुरीदों से मुलाकात की और उनके तोहफे कबूल किए और कहा, आज मैं खुद को बेहद खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ और मुझे अल्लाह ने जन्नतियों के सरदार हजरत इमाम हुसैन के दरबार में हाजिरी का मौका नसीब किया। आपको बता दें कि डॉक्टर आतिफ अली अल शाह अल कादरी को इस दौरान शेर खुदा हजरत अली के मजार यानी नजफ अशरफ से हजरत अली की 34वीं औलाद होने का सनद भी प्रदान किया गया। इसके अलावा इराक के उलेमा कराम ने भी उनका स्वागत भव्य अंदाज में किया। इस दौरान एयरपोर्ट के बाहर देश और दुनिया में अमन और शांति की दुआएं की गई और पूरा इलाका नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा। बता दें कि डॉक्टर आतिफ अली अल शाह अल कादरी अपने 57 साथियों के साथ इराक के सफर पर गए थे और इस दौरान उन्होंने करबला, बगदाद शरीफ, नजफ अशरफ, मस्जिद कूका समेत कई ऐतिहासिक इस्लामी यादगारों की जियारत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग अभी सरजमीन इराक से अभी जस्ट कोलकाता एयरपोर्ट लैंड किए हुए हैं और जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ये सवाल पूछते हैं और हर बार हम यही जवाब आपको देते हैं कि ये वो पाक सरजमीन है जहां अगर कोई नहीं जाएगा तो उसे मालूम नहीं होगा कि परवरदिगार आलम ने वहां क्या रखा है। अगर कोई दुनिया में, मैं यूं बताऊं कि अगर दुनिया में कोई जन्नत का दीदार करना चाहे तो वो बेशक एक बार नजफ में चला जाए, वो एक बार करबला मोहल्ला जाए, वो एक बार बगदाद शरीफ जाए। ये हमारा अकीदा है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पीर भाई वगैरह हैं बहुत मोहब्बत से, बहुत अकीदत से इन लोग आए हुए हैं हमें रिसीव करने के लिए। बहुत सारे लोग तो हमको फोन किए थे कि कब आना है, तो सबके रिक्वेस्ट की वजह से ही एक मैसेज दिया गया था कि हम लोग इस दिन आ रहे हैं। हमने बाकायदा बहुत किसी को मना भी कर दिया कि रात का वक्त है, इतना रात को आना भी जरूरी लाजमी नहीं है। तो बहरहाल सब आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और सबने तोहफा वगैरह भी लाया है, सबका तोहफा भी हमें एक्सेप्ट करना है। हर साल आप पिछले साल हम लोगों ने इसी एयरपोर्ट पे तब आप जो है खाने काबा का दीदार करके आ रहे थे, इस बार नजफ का, और हर वक्त इसी तरह आपके तमाम चाहने वाले, आपके जितने मुरीद हैं आपके साथ, चाहे वो आधी रात का मसला हो चाहे वो दिन दोपहर का मसला हो, सब कोई दौड़े चले आते हैं। ये मोहब्बत और इखलाक ये तमाम जितने भी आपके चाहने वाले उनके लिए क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जितने भी चाहने वाले हैं खानका शरीफ के, ये सिर्फ एक यूं समझ ले कि ये कुछ नमूना है। हजारों के लाखों की तादाद में खानका शरीफ के चाहने वाले हैं माशाल्लाह। और यहाँ जितने भी पीर भाई हैं सबके पास एक एक आदमी के पास 2-2, 3-3 हजार का मजमा है जो आदमी को हिला सकते हैं। इस तरीके का इन लोगों का मोहब्बत है, इन लोगों का अकीदा है। अब कहना यह है कि देखिए, जब हम लोग खाना काबा से आते हैं, जब हम लोग मदीना मुनव्वरा से आते हैं, जब हम लोग नजफ अशरफ से आते हैं, तो हर साल मैं यही आपको कहता हूँ कि खाना काबा जो है वो अल्लाह का घर है और नजफ में अली मुर्तजा वो मौलूद काबा है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा मोहब्बत है। আমি এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ নজফে আশরাফে হুজুর মাওলানা কায়নাতে, যেটা আপনার প্রশ্ন যে ওনার গোলাম হিসাবে আমাকে যে পুরস্কৃত করা হয়েছে, আমাকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে, এর জন্য আমি ধন্য, এর জন্য আমি গর্বিত। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर भी अवार्ड से नवाजा गया है। वहाँ के जो आलिम दीन वगैरह आए हुए थे उन लोगों की तरफ से भी वो दिया गया है माशाल्लाह। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि उन लोगों ने काफी इज्जतों से नवाजा है माशाल्लाह। और उन लोग भी जब खानका शरीफ में आते हैं तब हम लोगों की तरफ से भी उन्हें वो फेलिसिटेशन और प्रेजेंटेशन दिया जाता है। আচ্ছা, একটা বিষয় হচ্ছে এখানে কিন্তু শুধুমাত্র মুসলমান ভাই বোনেরা নেই, এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের মানুষরাও আপনাকে ওয়েলকাম জানানোর জন্য রয়েছে এবং আমরা জানি আজকে কিন্তু ছট পুজোর একটা পুজো রয়েছে, সেই উপলক্ষে আপনি কি বার্তা দেবেন, কি বলবেন? ছট পুজোর উদ্দেশ্যে
নন মুসলিম ভাইরা যারা আছেন তাদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, আমার আন্তরিক মোবারকবাদ। কারণ আমাদের বার্তাই হলো এটা যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা জনমত নির্বিশেষে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা কাজ করি। কাজেই আমাদের একটা জাত একটা গোষ্ঠী নিয়ে বিষয় নয়, আমাদের এটা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ব্যাপার। কাজে সমস্ত ধর্মের মানুষকে আমরা পুজোর অভিনন্দন জানাই, সাধুবাদ জানাই। যে যার ধর্ম আপনারা নিজে নিজে পালন করুন, প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম আছে, প্রত্যেকের নিজ নিজ দিন আছে। पीर साहब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप कोई सोशल मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि किस तरह से मिलकर अभी हालात जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में दुनिया में चल रहा है उससे किस तरह वो लड़े और किस तरह से मिलकर रहे। देखिए अभी का जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में, यहाँ पर एक पैगाम लोगों को देना बहुत जरूरी है कि चाहे आप किसी भी मजहब से निस्बत क्यों ना रखें, अगर आप इंसान हैं, आपकी कनेक्शन इंसानियत के साथ है, तो आप सबको एक होके आगे बढ़ना होगा और जो दुश्मन है उनके खिलाफ लड़ना होगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम तब आगे बढ़ेंगे जब हमारा देश आगे बढ़ेगा, और जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से मेरा पैगाम यही है कि मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, और हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। 10 बजे से अभी 4 बजने वाला है, हजारों की संख्या में आपसे जो लोग मोहब्बत करते सब यहाँ एयरपोर्ट में मौजूद है, उनसे क्या कहेंगे सर? मैं तमाम लोगों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह हजारों के तादाद में लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं, आए हुए हैं, और लाखों करोड़ों शुक्रिया इन तमाम लोगों को। और इन लोगों ने तोहफा वगैरह भी लाए हैं, सबको एक्सेप्ट भी करना है हमको। और बस इसी के साथ इराक में कहाँ पे आप आते हैं? इराक में काफी जगह हम लोग गए हुए हैं। नजफ अशरफ से अगर शुरू करेंगे तो वहाँ हुजूर मौला अली अलैहिस्सलाम का उनका बारगाह है। फिर उसके साथ अगर आप एतराफ का ज़ियारतें वगैरह देखें तो वहाँ मस्जिद कूफा है, यानी कि मौला अली को जहाँ ज़फर लगी, वो जो उनका जो कत्ल लगा जो है मस्जिद कूफा में जी शहीद वो घर में उनकी शहादत हुई है, मगर जहाँ पर उनको ज़ख्म दिया गया वो जिसको मस्जिद कूफा कहा जाता है। फिर उसके बाद बहते अली है, फिर उसके बाद ईसमत अम्मार है, जनाब कुबैर है, मस्जिद हन्नाना है, मस्जिद सहला है, ये सब ज़ियारतें वहाँ पर हैं। फिर उसके बाद करबला मोहल्ला है, इमाम हुसैन है, मौला अब्बास है, और भी दीगर ज़ियारतें हैं। फिर काजमैन शरीफ है, गौसे पाक बगदाद शरीफ है, समर्रा में बहुत सारे हाजिरी वगैरह है। तो ये तमाम हाजिरी का पूरा बाकायदा वीडियो वगैरह सब कुछ सोशल मीडिया पे है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आप सब कुछ देख सकते हैं। और हमारे साथ हमारे जो टीम वगैरह सब गए हुए थे। मैं चाहता हूँ कि हम लोग 57 थे माशाल्लाह सब। हम चाहते हैं कि आफ्ताब रहमान साहब यहाँ पर है, इनका भी 2 मिनट तकरीर ले लिया जाए, 2 मिनट मुख्तसर बाइक ले लिया जाए। सियासी सवाल है कि आपसे सियासी सवाल, हाँ। इलेक्शन कमीशन ने 12 स्टेट में SIR लागू कर दिया है, मंजूरी कर दी है, बंगाल की है। इससे ये डर जताया जा रहा है कि बंगाल के मुसलमानों का वोट शायद खत्म करने की कोशिश है SIR। अभी SIR के बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मैं जस्ट इंडिया में कलकत्ता में पहुंचा हूँ। मुझे थोड़ा देखना है क्या है नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट देने से पहले जरूरी है कि उसके बारे में थोड़ा छानबीन कर लिया जाए। जी हमको एक बार पूरा देख लेना होगा, फिर मैं इंशाल्लाह उसके बाद बिल्कुल बात करूंगा। और हमारा जो सफर किस तरीके का रहा सबको तो पूछना पॉसिबल नहीं है कि करके आप आफ्ताब रहमान साहब से एक बार पूछ ले। और बाकी जो है हमारे जो सफर के जो मेन जिनका जेर सरपरस्ती पर ये टूर किया गया है, कारवाने हसरत टूर एंड ट्रेवल्स, उनके डायरेक्टर बाबा नूर हसन वारसी साहब कमरहट्टी से है ये है। तो ये भी अपने टूर की तरफ से और हम लोगों के साथ रह के इन्हें क्या महसूस हुआ ये 2 मिनट बता देंगे। मैं अभी माइक दे रहा हूँ आफ्ताब रहमान साहब को माइक दे रहा हूँ। आफ्ताब भाई কি আপনি বলবেন? কি বলবেন বলুন। শুনে আবার আপনারা বক্তা শরীফ দিয়েছিলেন। খুব শর্টে বলতে হলে যে আমরা জান্নাতের দিদার করতে গেছিলাম, কারণ ওনারা হলেন জান্নাতের সর্দার, আর ট্রেনার সঙ্গে আমরা গেছি ওনারা হচ্ছেন জান্নাতে নিয়ে যানেওয়ালা। টোটাল 15 দিনের সফরে অনেক কিছু আছে, বিস্তারিত বলতে সময় লাগবে। শুধু বলে বক্তব্য সব বলা হয় তো চৌধুরী তো অংশীদারের সাথে এটাকে
অনেক প্রোগ্রাম ওখানে হয়েছে যেগুলো ওখান থেকে শোনাতে হয়েছে বক্তব্য দিতে বলা হয়েছে এবং ওখান থেকে অনেক ডেলিগেশন আমাদের এখানকার সাথে আসার প্রোগ্রাম হয়েছে, অনেক কিছুই আছে। তো এটা সবাই যেমন আগে এটা ঠিকই আছে, তবে এটা জান্নাতের দিদার করতে চাইবে আমরা। তো হুজুর পাকের সঙ্গে আমরা গেছি, এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা ওনার সঙ্গে এই সফরে যেতে পারি। अल्लाह फरमाते हैं, मैं दो चीजें जोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान एक अहली बैत, दोनों को मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह ना होगा। तो कहा गया है कि बगैर करबला के जन्नत में जा ही नहीं सकता। जन्नत का रास्ता करबला है और जन्नत के जो सरदार हैं उनकी औलाद के साथ हम लोगों ने जन्नत का दीदार किया। हुसैन जिंदा है तो सूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, यजीद वना हो गया शाम के अंधेरे में, हुसैन जिंदा है आज भी रोशनी की तरह। तो ये 34 डायनेस्टी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। जनाब सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी अल हसनी वल हुसैनी के जितने मुरीदीन हैं, बहुत खुश नसीब आप हैं कि आप जन्नत में जाने से पहले अपने पीरो मुर्शिद के साथ जन्नत का दीदार करके चले आए। अब आपको जन्नत देखने के लिए जो देख चुके हैं, फिर जन्नत आपको लगेगा कि हम यही सी जन्नत में थे, क्योंकि हुसैन जो है जन्नत का सरदार है और आतिफ अली कादरी जन्नत के सरदार के बेटे हैं। इसलिए खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। इतनी खुश नसीब है जो मुरीद जो अपने पीर के साथ, वो भी सैयदजादे के साथ, 34 डायनेस्टी के साथ करबला मौला नजफ अशरफ की गौसे पाक की दीदार किए हैं। हमारी दुआ है, कारवान हजरत टूर एंड ट्रैवल कमेटी से दुआ है कि मौला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमा ले। और बस आखिरी शेर कह के कि जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, गाम अपने इलाके का करबला रखना। हुसैन बैठे थे आकर नबी के कांधों पर, बड़ा सवाब है कांधों पे ताजिया रखना, बड़ा सवाब है कांधों पे ताजिया रखना। ये 400 जो सदा ला इलाहा की सुनते हो, फकत हुसैन के एहसान की कहानी है। आती है मस्जिदों से जो आजान की आवाज, या अली आपके बच्चों की मेहरबानी है। हमें भी बहुत गर्व है, खुशी है कि हम एक नबी की आल के साथ करबला नजफ की दीदार के लिए जाते हैं। मौला ने चाहा तो अगले साल भी और दीदार के लिए जाएंगे। मौला हमारे शाह सैयद आतिफ अली अल कादरी अल हसनी वल हुसैनी, इनकी खानकाह है हुसैनिया, उनके मुरीदों को अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे। लब्बैक या हुसैन।